एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। सुबह सुबह का टाइम है गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं उठ चुकी हूँ और अंधेरा है आज, क्योंकि है आज 15 अगस्त और फ्राइडे का दिन है। तो सुबह मैं इसलिए इतनी जल्दी उठी हूँ ना, क्योंकि बच्चों का स्कूल में जाना, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना तो बच्चे स्कूल में जाते हैं और उनको रेडी करना, उसके लिए भी मुझे मम्मियों को, हम लोगों को पहले उठना रहता है। क्योंकि बच्चे जब रेडी हो जाते हैं, जाते हैं ना, तो देख करके अपना दिन याद आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं उठी थी, जब आकर देखी तो बेटे का देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि रात भर नहीं, ये असली में जब शाम को आया था ये थर्सडे को स्कूल से। तो क्या है ना कि प्रैक्टिस हो रही है और आजकल 2-3 दिन से ना बिल्कुल धूप निकल रहा है, बिल्कुल बारिश हो नहीं रही है। तो क्या है, जब बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं, जहाँ पे भी करते होंगे अब स्कूल में, वहाँ से वो लोग जब आते हैं ना तो प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो जब प्रैक्टिस करने के बाद बॉडी गर्म रहता है, पानी पीने के बाद कुछ बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं ना, उनको मतलब बीमार हो ही जाते हैं। तो रुद्र का यही है इनका कि बस ज़रा सा भी मौसम चेंज होता है, अगर ध्यान ना दो ना, तो बिल्कुल सर्द गर्म से फिर इनको फीवर हो जाता है, वही सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आज तो बिल्कुल तप रहा था, तो मैंने उसको 1-1.5 घंटा, मतलब मैं 5:30 बजे को उठी हूँ गाइस, 1.5 घंटा से यहाँ पे 6:30 बज गए, जबकि 6:30 बजे इनको रेडी होकर के जाना था। और तक मैं बैठी रह गई वहीं पे, इतना ज़्यादा पट्टी किया पानी का, मतलब पट्टी कर कर उसको थोड़ा सा जब फीवर कम हुआ है ना, तब मैं उठा दी हूँ। मैं मना कर रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन कह रहे नहीं, मैं मुझे जाना है, क्योंकि बेटी बोली ना कि मतलब लास्ट समय में ना हम मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल जाने की हालत में नहीं है। फिर यहाँ पे मैं उठा के बैठा दी हूँ, थोड़ा सा कुछ खिला रही हूँ, जिससे ना दवाई सुबह बिना खाली पेट कैसे दे दूँ, तो कुछ खिलाया मैंने इसको। और उसके बाद यहाँ पे कल यही कपड़ा ड्रेस लग रहा है स्कूल में, तो ख़रीद के लेके आया था, तो वो थोड़ा सा बड़ा ही हस्बैंड जी लिए हैं शर्ट। और क्योंकि बच्चे अभी बढ़ते हो रहे हैं, तो मैं बोली अगर ठीक है, क्योंकि ये कुछ दिन पहनेगा नहीं और रखा ही रहेगा ना, तो फिर छोटा हो जाएगा। वही मैं चेक करी थी, लेकिन हो गया ठीक है। तो यहाँ पे वो रेडी होकर के चला गया था, नीचे बैठा था सोफा पे। और यहाँ पे दीदी मतलब बेटी रेडी हो रही है, और मैं उसको भी लेट हो रहा था, तो फटाफट मैंने सोचा ना इसका रिबन वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि ये वाला ड्रेस है इन लोग का। और ये लोग ग्राउंड में भी जाएंगे, एनसीएल ग्राउंड में। तो वहाँ पे ना कंपटीशन होता है बहुत सारे स्कूलों का, तो वहाँ पे बच्चों को जाना है। तो ये परेड में ली हैं, दिन का भी जाना है, और ये जो फिर अपना वहीं रेडी होकर के तैयार होकर के चली गई थी। फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि हस्बैंड जी का कहना है कि जाओ, लेकिन मेरा आज ना बिल्कुल मन नहीं था। मन तो बहुत था बच्चों का देखने के लिए, क्योंकि ना जब तक बच्चे छोटे हैं और प्रैक्टिस में भाग लेते हैं ना, तब तक हम लोग भी जाते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट रहती है देखने का भी। और प्लस बच्चों को जब रेडी करो ना, तब ना दिन भी वैसे हम लोग भी सुबह जल्दी उठ करके रेडी हो जाते थे स्कूल जाने का, क्योंकि आज कुछ ना कुछ मिलता भी है बहुत सारे स्कूल में, तो उसका ना छोटेपन में बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि आज यहाँ पर खाने को ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो उसके लिए, और हम लोग पार्टिसिपेट मैं भी बहुत करती थी, तो वहाँ डांस का बहुत सारे डांस में मैंने पार्टिसिपेट लिया है अपने समय में। तो वो भी तैयार होकर जल्दी जाना था रहता था, तो वही इन लोगों का मुझे याद रहता है। फिर मैं इनको रेडी करके भेज दी। और यहाँ बेटा पे ना चला गया था स्कूल के सामने, तो मुझे याद आया कि तलवार लेके जाना था। ये कल रात में बैठ करके घर में ही बनाया था, पहले भी बनाया था, तो थोड़ा ख़राब हो गया, तो फिर दोबारा से कट करके कार्टून अपने से हाथ से बना करके ये लेके जा रहा है। इसी समय कल बिल्कुल पढ़ाई हुई नहीं थी इनकी। एक तो वैसे भी खास रहा था, और बिल्कुल देख सकते हैं हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी गया है। पढ़ना बोली कि मैं बोल दूँगी मैडम से, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बैठाई रहेंगी, और कि उसको फ़ीवर है देखिएगा। फिर ये लोग आ जाएंगे, तो हस्बैंड जी का कहना है कि तुम जाओ। जैसे मैं सोची कि बाबू स्कूल से आ जाएगा और इधर मुझे एनसीएल ग्राउंड जाना रहेगा बेटी के स्कूल में, तो इसको लेके जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पे अगली बार छूट गया था परेड, सबसे पहले परेड होता है, और छूट गया था, मैं इनका देख नहीं पाई थी। तो वही बोले थे कि मेरे समय आइएगा, बाबू का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि यहाँ की छुट्टी ना लेट होती है बच्चों की। तो मैं अब दुविधा में पड़ी थी कि मैं इस बेटा को देखूँ, उसका फीवर है, कि बेटी के यहाँ मैं देखने जाऊँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड जी बोले तुम रेडी हो जाओ, और 8:30 बजे का समय है, तो अभी तो ये लोग 7 बजे गए हैं, मतलब थोड़ा सा लेट ही गए हैं। तो
उस समय तक जितना काम करना है ना फटाफट घर का काम निपटा लो और मैं तुमको छोड़ दूँगा। और वहाँ पे जब घर पे बाबू आ जाएगा तो घर खुला ही रहेगा, तो अपना आकर के नीचे बैठेगा और मैंने बता दिया कि मैं जाऊँगी तो वहाँ पे आके बैठा रहेगा, तब तक हम लोग जल्दी ही आ जाएँगे। तो ये वाला सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो मैं फटाफट लग गई थी अपने काम में। हस्बैंड जी नहा धो रहे हैं, तब तक मैं अपना घर का काम पूरा जो फटाफट है निपटाई। उसके बाद जो भी छोटे-मोटे और भी काम है, जैसे भी थोड़ा बहुत ग्लास वगैरह था तो वो भी मैंने धो दिया था। अब फटाफट मैं जा कर के नहा करके रेडी हो गई। आज कपड़ा मैंने धोया ही नहीं, सारा मशीन में भरा हुआ है कई दिन का कपड़ा, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ पड़ते ही जा रहा है। तो वहीं और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बिना दिया जलाए मेरा मन नहीं करता है कि घर से मैं बाहर निकलूँ। लगता है ना जब दिया जला दो, मतलब घर में ना दीपक और घर का काम जब हो जाता है तभी हम हाउसवाइफ को ना सुकून मिलता है, तब मन भी लगता है कहीं जाने में, नहीं तो आधा अधूरा छोड़ के जाने में ना बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है। तो मैं बोली कि आप 10 मिनट बैठिए, मैं जल्दी से करूँगी, ऐसे तो मुझे टाइम लगता है, लेकिन आज बहुत जल्दी में मैंने सारा काम फटाफट निपटाया। तब भी मुझे 8 बजे बज गया था और ये देखिए 15 मिनट लगा था मुझे यहाँ पे, 20 मतलब 15 मिनट पूरा पूजा और तैयारी करने में लग गया था। उसके बाद ये बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, फिर साथ में हम लोग अब निकल गए। तो अभी बेटा भी आया नहीं है और तब फिर वो आएगा। और यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी की पूरी तैयारी हो गई है। यहीं पे हम लोग को ना बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। इतने अच्छे से 2-3 दिन चहल पहल रहती है और इतना अच्छे से ना, अगर गाइस कल ब्लॉग नहीं भी आएगा समझिएगा ना कि यहाँ पे इतनी तेज़ चहल पहल रहती है कि हम लोगों का ना मतलब मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा आवाज़ रहता है, क्योंकि जस्ट घर बगल में है ना। तो ये ग्राउंड में पहुँच गई थी और देखिए बिल्कुल टाइम से मैं पहुँची थी ना, 8:30 भी नहीं बजा था। ये देखिए बैठी हुई है पढ़ना, उनके पूरे क्लास टीचर, ये टीचर बैठी हैं। झंडा फहराने आए हो? अच्छा, ढेर सारे बच्चे हैं। अच्छा आप सभी स्कूल के जो सांस्कृतिक टीचर्स हैं या उनको जो सहयोग कर रहे हैं, कृपया एक बार यहाँ पे हमारे मंच के पास आने का, अपने गाने को आइडेंटिफाई करने का कष्ट करें। मैं बहुत सही समय पे आई थी, जैसे ही मैं जाकर के बैठी ना वैसे ही शुरुआत हो गई थी। और ये देखिए अपर्णा सबको लाइन में लगा रही थी। और उसके बाद इधर बैंड वाले भी इन्हीं के स्कूल के किराए ज्योति के ही हैं। और यहाँ पे सभी लोग रेडी हो गए थे, अपने पोजीशन सभी लोग ले लिया था, क्योंकि अब राष्ट्रगान शुरू हो गया था यहाँ पे। यहाँ पे राष्ट्रगान होने के बाद झंडा फहराने का समय हो गया था और यहाँ पे सीएमडी जी आ गए थे, एनसीएल के जो हैं, और यहाँ पे झंडा भी फहरा दिए थे। उनको लेने के लिए गाड़ी वो जो एक खड़ी है ना वही गई थी। और उसके बाद देखिए अब उनको ले जाया जा रहा है इस तरीके से, और उसके बाद उनका ना पूरा राउंड मरवाया जाता है। तो इसी गाड़ी पे बैठ कर के राउंड मार रहे हैं। तो मैं सोची आप लोग के साथ ना शेयर कर देती हूँ। बहुत लोग हर जगह का अलग अलग रहता है, लेकिन हमारे यहाँ एनसीएल का, और मैं ना ये इस वाले टाइम पे बहुत कम आई हूँ, पहली बार मैं आई थी। और देखिए इनको ले जाया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, जब भी आप किसी को इस तरीके से देखते हो तो बड़ा ही प्राउड फील होता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट लगता है। तो यहाँ पे ना पे परेड चालू हो गया था गाइस, और सभी का तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सब स्कूल का पहले तो ये लोग किए, उसके बाद सब अपना स्कूल वाले लोग, ये केंद्रीय विद्यालय के हैं बच्चे और वो लोग, और अभी उधर सभी विद्यालय, जितने भी विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना अलग अलग परेड चल रहा है।
तो अलग-अलग कलर भी अलग-अलग, जैसे हमारे झंडे में रंग हैं वैसे वैसे ना अलग-अलग स्कूल के अलग-अलग बच्चे होते हैं, उनके अलग-अलग रंग देखने को मिलता है। तो जो मेरे यहाँ बच्चों के जो ये वाले देखिए, एक राइस ज्योति के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ बेटी और बेटा पढ़ते हैं, इनका जो अभी ड्रेस है ना अब जाके चेंज हुआ है स्कूल। इसमें नहीं, पहले ना इन लोग का मैरून था, ये 4-5 साल से हम चेंज हो गया है, ये वाइट और ग्रे में हो गया है इनका। लेकिन जो स्कर्ट है रेगुलर वाला वो अलग ही मल्टी कलर में है, मतलब अच्छा लगता है पहनने में, और क्रीम कलर का तो अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए बच्चों को ना इतनी मतलब हम बोले कि आपका भिंडी नाम है और भिंडी भिंडी बार बार बोल, हम लोग घर में ना बचपन से भिंडी बोलते हैं। आप बोलती नहीं है कुछ जी भिंडी, वैसे आपको शादी के बाद भी बुलाएंगे लोग। हाँ शादी ज़्यादा भीड़, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना हमारे, बहुत भीड़ रहता है, धूप भी है। हाँ तो कम है, जब उसमें होता है ना मोबाइल में। परेड ख़त्म होते ही इतनी ज़्यादा जो भीड़ थी, मतलब जो आसपास लोग बैठे थे इतना ज़्यादा पागल मतलब वो हो गए, और सभी अपने जगह से, जैसे मुझे लगा कि ये भीड़ आई कहाँ भी, तो इतना पूरा लंबा चौड़ा जो ग्राउंड था खाली था, और आप देख सकते हैं जैसे मेला लगा था ना वैसे हो गया। और गाइस यहाँ पे अब शुरू हो गया था, जितने भी स्कूल आए थे ना पार्टिसिपेट किए थे, सभी का अलग अलग डांस परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ पे अब शुरू हुआ था, तो ये सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय का शुरू हुआ था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और इतना बढ़िया लगता है ना बच्चों का जो डांस देखने में, फिर अपने दिन वही मैं बता रही हूँ याद आते हैं, और ना बड़ा ही अच्छा लगता है उस समय जब करते हैं बच्चे, या तो आप करते हो तो लगता है उसी में रंग जाता है आदमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ की संख्या देख करके कितनी अच्छा होता है। और बच्चों को तो बिल्कुल मैंने म्यूट साउंड किया, मतलब जो साउंड है म्यूट कर दिया था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है उसके साथ, तो और ही बढ़िया लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कर रहे, और मुझे आप रिकॉर्ड करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा था, क्योंकि आगे आगे ये लोग खड़े हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, और भीड़ में मुझसे बहुत धक्कम दुक्कम करके मैं जा नहीं पाती हूँ, तो मैं पीछे ही खड़ी थी सबसे, और पीछे करके ऐसे कैमरा करके उचका के एडी मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। इसी बहाने मैं भी देखी नहीं, मुझे भी ऐसे दिख नहीं रहा था, रिकॉर्डिंग के बहाने मैं भी देख ले रही थी। तो थोड़ा सा किया, उसके बाद फिर और भीड़ बढ़ गई, तो और लोग आके खड़े हो गए आगे, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया था हार के। मैं तब तक रुकी थी, मैं सोची ना कि जो हमारे राइस ज्योति के स्कूल के उसके बच्चों का जो डांस है, बेटी बताई थी कि जो कश्मीर वाला जो अभी हादसा हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर है ना, अभी जो हुआ है उसी के ऊपर पूरा ये लोगों का था, डांस वगैरह जो भी थे सब उसी पे दिखाया जा रहा था। तो मैं सोची ये वाला देख लेती हूँ ना तब जाती हूँ, तो लेकिन बिल्कुल इतना देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा कि मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, थक हार के मैंने छोड़ दिया। और मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया कि आइए मुझे ले चलिए भैया, एक तो इतनी धूप और ऊपर से देखने को भी नहीं मिल रहा है। एक तो फिर मैं जैसे ही फ़ोन की तो वो बोले कि मैं तो आ जाऊँगा, आ गए थे मेरे को लेने, मैं खड़ी थी तो वहाँ पे पता चला कि इस अंदर जाने नहीं दे रहे हैं गाड़ी वाले, तो बोले कि तुम पैदल ही आओ। तो मैं इतना दूर से वहाँ मोड़ तक पैदल गई। और ये देखिए डेकोरेशन, ये है मेन गेट जहाँ पे सभी लोग वैसे लोग जाते हैं, और यहाँ पे तक गेट बंद है, अब इसके अंदर कोई गाड़ी वाला जा नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए पुलिस वालों का कुछ चल रहा था, लोचा हो गया था हमको लग रहा है। बच्चे जहाँ पे भीड़ रहती है कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो गाड़ी का कुछ समस्या था, हस्बैंड जी बता रहे थे कि बिना पेपर के चला रहा था, उसी की वजह से ये लोग रोके हुए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जी को मैं ढूंढ रही थी, तो देखने भीड़ में कि कहाँ हैं, क्योंकि मुझे बुलाए तो जब वो फ़ोन किए थे तब तो मैं उतना दूर से चल के आई, मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैंने देखा कि उधर से आ रहे हैं ये भीड़ को कट करते हुए, उधर में वो आप मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मेला लगा था कि खाने पीने वाली भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे था कि बेटे को देखना है वो कौन बैठा है, उसको टैबलेट दिए तो एंटीबायोटिक वो मिला के दिए, टीवी देखते देखते। ठीक हो? हाँ ठीक है। सुबह तो ऐसा वो कर दिया था कि मत पूछिए। उसको खोल दो, इसको तो खोल दो घर में। तो अभी इसका तो फीवर उतर गया था दवाई देने के बाद, और मैं बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि लोग बैठे हैं और कुछ खाएंगे।
और मैं कुछ बना के नहीं गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं निकल गई। तो हस्बैंड जी बोले फटाफट पोहा बना दो, क्योंकि सबसे जल्दी बनने वाला और हेल्दी और चटपटा, खाने में भी अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है, अभी फ़िलहाल ये बना दो, उसके बाद जो चीज़ है वो बनाते रहना, खाते हैं रहना। क्योंकि आज तो है इंडिपेंडेंस डे और बाहर बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, जहाँ देखो तहाँ खाने का सामान ही है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना गाइस, आप ध्यान देंगे बाज़ार में जब उधर से सब भीड़ आती है ना, तो मार्केट में खाने वाले पीने जगह स्टॉल जहाँ भी लगा रहता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है सब खाने पीने वाले। तो मैं तो तुरंत आ गई थी घर, क्योंकि मुझे बाहर का खाना नहीं था, मैं घर पे ही बनाऊंगी, फटाफट खाऊंगी। दूध भी आ गया था, टाइम हो गया था। इधर फटाफट पोहा बनाया और उसके बाद मैं इधर दूध चढ़ा दूंगी। उसके बाद जो खाना पीना है, जो आगे का काम है, वो बाद में भी होगा। ऐसे कुछ वैसा काम बचा नहीं है, बस मेरा दिमाग में ये है कि ये ठीक हो जाए। और यहाँ पे देखिए पोहा को मैंने अच्छे से गार्निश वो कर दिया था, मतलब नमकीन कच्चा प्याज डाल करके ना, तो बड़ा ही टेस्टी हो जाता है और अच्छा लगता है, मुझे पेट भर जाता है। तो ये अभी देखिए 10:30 बज गया, फटाफट मैंने बनाया, दोनों जन बैठ करके नाश्ता करेंगे। परेड में फर्स्ट आया। परेड में फर्स्ट और सेकंड काय में? सेकंड ओवरऑल डांस और परेड को मिला। एकदम पसीने में इतना धूप में खड़ा करवाई थी, शकल का देखो हालत क्या कर दी हो, एकदम तो खराब कर दी। हाँ, चेहरा ही बर्बाद हो गया। क्या मिला है? ये नमकीन नहीं, बाकी खा के आया है। और कुछ आंटी लोग भी तो बिस्किट और मिठाई उनको देती थे। अच्छा, और फ्रूटी और समोसा खा के आए, तुम तो ठंडा हो गया था तो थोड़ा वो खा लिए। बाबू देखो खा रहा है। जूता देखो। अब जूता क्या देखें? देखी ना परेड। सबको खिलाने पिलाने के बाद, आराम करने के बाद मैं लग गई थी कुछ बनाने के लिए स्पेशल, क्योंकि मैं सोच रही थी आज इंडिपेंडेंस डे है, कुछ अलग बनना चाहिए से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये, क्योंकि ना इस बार मैंने मंगाया था राशन में, तो ये रखा हुआ था और मैं सोच रही हूँ अभी अगला जो महीना आए राशन मंगाने का, सबसे पहले ये सब जो चीज़ें मेरे पास है उसको ख़त्म करती हूँ। तो चल रही हूँ, आज मैं देखी हूँ बाज़ार में सबको चाट छोला खाते हुए, तो मेरे को भी मन कर रहा था। तो मैं सुबह ही मैं सोची थी आज बनाऊँगी। तो आने के बाद मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी हुआ था, तो ये फूल गया था मटर, और इसमें 2-3 आलू डाल दिया है और थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था बेकिंग सोडा, जिससे ना बड़ा जल्दी पकता है। नहीं तो मटर कभी कभी नहीं पकता, लेकिन ये सब जो मटर आता है ना अब पक जाता है। तो 2-3 सीटी लगवाएंगे, तब से फटाफट मैंने प्याज और को छील के अच्छे से रखा, उसके बाद चॉप कर दिया है अब। और यहाँ पे तब तक मटर भी बॉईल हो गया था, और मटर को देखिए थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि वो डालने के बाद ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल हो गया था। 3-4 सीटी मैंने मरवा दिया था कि पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे चलिए अब फटाफट चाट बनाते हैं घर में, और एकदम टेस्टी सा। बहुत दिन हो गया है मैंने भी नहीं बनाया था घर में, क्योंकि ना बहुत दिन हो गया है, मैं पहले तो बीच बीच में बनाती रहती थी, अभी कई दिन से नहीं बनाया है। चना का तो बहुत बार बनाती हूँ, मटर का नहीं बनाया है। तो अभी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग बना लीजिएगा और खाइएगा। और लेकिन हाँ, सच में गाइस ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनता है। मैं बीच में ना बनाती थी, लेकिन अभी इधर कई दिनों से ना मटर का नहीं बनाया, क्योंकि मटर का ना थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपको खाना है तो हींग ज़रूर डालिएगा, जिससे ना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, डर भी नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को मटर ना सूट भी नहीं करता है। और तो यहाँ पे मैंने जो मसाले थे, जैसे चाट मसाला, हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर थोड़ा सा और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने एक प्लेट में निकाल दी थी, वो सारी चीज़ें डाली थी। और जितना जितना क्वांटिटी लिया था, आप ना पहले मतलब इसको बना के एक तरीके से इस तरीके से रख दीजिएगा, इसीलिए मैं दिखाते जा रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। उसके बाद ये पक गया था, अब इसको हम डाल देंगे। आलू को मैंने अलग से मैशर से इसलिए नहीं मैश किया था ना कि आलू ना बहुत जल्दी पक जाता है, और ये छोला ना आलू हल्का सा जब रहता है ना तो खाने में अच्छा लगता है। आप ऐसे ना सिंपल भी खा सकते हो, अगर आपको समोसे के साथ डाल के खाना है तो उससे भी खा सकते हो, जैसे रोटी से भी खा सकते हो, जैसे मन हो वैसे खाइए। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पका दीजिए। और ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि ना अभी जो चना मटर होता है ना वो ना ठंडा हो जाता तो और गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि आलू भी डाला है, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और ना उससे पहले अगर आपको लगे कि इसको पतला करना है तो बॉईल कर लीजिएगा पानी। मैंने तो कच्चा ही पानी डाल दिया। अब ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा होता है ना, वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। खट्टा अपने अकॉर्डिंग, जैसे चटपटा खाना है तो चाट मसाला और अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा।
तब जाके अच्छे से फ्लेवर आता है। हाँ, तो ये मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है और एकदम बढ़िया चटपटा मैं चाट घर में ही बन के तैयार हो गया था। और ये देखिए अभी यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगा रहे थे सब लोग, तो मैं गई थी छत पे देखने, तो यहाँ पे देख रही हूँ कि बढ़िया से सब तैयारी हो गई है। अब कल है जन्माष्टमी हमारे यहाँ, आज नहीं है, सैटरडे को ही मनाया जाएगा। तो यहाँ पे समोसा हस्बैंड जी गरम गरम लेके आए थे, तो बोले थे कि मेरे को निकाल दो। तो मैं बोली चलिए आप लोग को जिसको समोसा से खाना होगा समोसा से खा लेगा, और जिसको ऐसे ही खाना होगा तो वैसे ही खा लेगा। और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज कट करके, और थोड़ा सा देखिए जो बाज़ार में मिलता है, तो आप दही तो हम लोग नहीं खाएंगे, अगर आप लोग को खाना हो तो दही भी डाल सकते हैं थोड़ा सा जो भी। और यहाँ पे ना जो समोसे में चटनी आती है, तो ये वाली चटनी डाल दिया था। एकदम चटपटा हेल्दी एकदम टेस्टी सा ये चाट घर में बन के तैयार हो गया था। बहुत ही बढ़िया बना था गाइस, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई गाइस। तो ये ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब के लिए। बाय बाय।